नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। बोलो मेरा नबी। क्या कहना भाई उमर शरीफ साहब, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली है, अब दर बदरी है न गरीबुल वतनी है, अब दर बदरी है न गरीबुल वतनी है। इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार, इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। बोलो मेरा नबी लाजवाब है। कि नूरी महफिल पे चादर टनी, नूर की नूर फैला हुआ आज की रातें हैं, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रातें हैं। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रातें हैं, मांगने का मजा आज की रातें हैं। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो ऐ मरीजों, शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो। बाबे रहमत खुला आज की रातें हैं, रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। आ जाएगा एक रोज भी तैबा से बुलावा, बनकर मेरे आका का गदा, मांग अरे मांग। कि सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है। अरे जो मांग लिया और भी कुछ मांग, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। बोलो मेरा नबी, बोलो मेरा लाजवाब है। दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते पहुँचा है करबला में नवासा रसूल का, पहुँचा है करबला में नवासा रसूल का। कि दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। जब तक अली ने देखा न चेहरा रसूल का, मौला अली लाजवाब है, मौला अली लाजवाब है, मौला अली लाजवाब है। शेर खुदा लाजवाब है, मौला अली लाजवाब है। कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मुश्किल कुशाई कीजिए मौला अली मदद, मुश्किल कुशाई कीजिए मौला अली मदद। हम आशिकों का एक ही नारा अली अली, मौला अली लाजवाब है, मौला अली लाजवाब है, मौला अली लाजवाब है। करो दिल मेरा नूरानी अली अकबर शाह जिलानी, करो दिल मेरा नूरानी, करो दिल मेरा नूरानी, करो दिल मेरा नूरानी, करो दिल सबका नूरानी, करो दिल मेरा नूरानी अली अकबर शाह जिलानी, करो दिल मेरा नूरानी अली अकबर शाह जिलानी, करो दिल मेरा नूरानी अली अकबर शाह जिलानी। बफज़े गौस समदानी अली अकबर शाह जिलानी। मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है।
तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, और ये जिसकी बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है। कि मुनव्वर मेरा सीना हो, कि आले मुस्तफा तुम हो, फिदा तुम पर मेरा घर भर अली अकबर शाह जिलानी, फिदा तुम पर मेरा घर भर अली अकबर शाह जिलानी। नहीं है हासिदी का खौफ मुझको दुश्मनों का डर, नहीं है हासिदी का खौफ मुझको दुश्मनों का डर। तेरा जो हाथ है सर पर अली अकबर शाह जिलानी। मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है। अली अकबर शाह लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है, लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है। बोलो मेरा पीर लाजवाब है। इस्तकबाल कर लें शहजादे गौसुल आज़म सैयदी आकाई मौलाई सैय्यद यूरोप व एशिया सैयदी हुजूर कलीम अशरफ मियां शाह साहब क़िबला खानकाह खुफिया जायज़ शरीफ की आमद हुई है। हम तमामी मेहमानों की तरफ से इस आलमगीर आवाज़ का इस्तकबाल करते हैं। झूम कर दूध पाक नज़ाना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है, मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है, मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। ये आरज़ू है कि वहाँ जाके मेरा दम निकले, कि जहाँ से गुंबद खज़रा दिखाई देता है। बड़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मनक़बत के चंद शाह शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत सरकार महमूद शाह जिलानी अली रहमतुल रिज़वान की शान में समाअत फरमाएं कि मिला फैज़े करीमाना मेरे महमूद जिला का, मिला फैज़े करीमाना मेरे महमूद जिला का, मिला फैज़े करीमाना करीमाना मेरे महमूद जिला का, के हुआ मैं जब से दीवाना मेरे महमूद जिला का, हुआ मैं जब से दीवाना मेरे महमूद जिला का, हुआ मैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे गौसुल आज़म सैयद गुलाम हुसैन जिलानी शाह साहब क़िबला, शहजादे गौसुल आज़म सैयद हुजूर कलीम अशरफ मियां शाह साहब क़िबला, शहजादे गौसुल आज़म सैयद जमाल अशरफ मियां शाह साहब क़िबला, खानदान सरकार गौसे आज़म
मिला फैज़े करीमाना मेरे महमूद जिला का, हुआ मैं जब से दीवाना मेरे महमूद जिला का। वो शरीयत का तरीक़त का सभी को जाम मिलता है, शरीयत का तरीक़त का सभी को जाम मिलता है। कि पीऊंगा मैं भी पैमाना मेरे महमूद जिला का, पीऊंगा मैं भी पैमाना मेरे महमूद जिला का। यही सूजा के राजा, यही सूजा के राजा मेरे कुतुबे आलम कहते हैं, यही सूजा के राजा मेरे कुतुबे आलम कहते हैं। कि बहुत है मर्तबा आला मेरे महमूद जिला का, बहुत है मर्तबा आला मेरे महमूद जिला का। हुआ मैं जब से दीवाना मेरे महमूद जिला का। सुने सुने जिस दम तो सुनते ही वहाबी जल के मर जाए। कि सुने जिस दम तो सुनते ही, सुने जिस दम तो सुनते ही वहाबी जल के मर जाए। कि लगाओ इस तरह नारा मेरे महमूद जिला का। लगाओ इस तरह नारा मेरे महमूद जिला का। कि उजाला ही उजाला है जिधर देखो जहां देखो, उजाला ही उजाला है जिधर देखो जहां देखो। कि बड़ा पुरनूर है जलसा मेरे महमूद जिला का, बड़ा पुरनूर है जलसा मेरे महमूद जिला का। शहंशाहे ज़माना भी यहाँ से भीख पाते हैं। कि शहंशाहे ज़माना भी यहाँ से भीख पाते हैं। कि जारी फैज़ का दरिया मेरे महमूद जिला का, जारी फैज़ का चश्मा मेरे महमूद जिला का। वो ज़माने को खिलाता है, ज़माने को पिलाता है, ज़माने को खिलाता है, ज़माने को पिलाता है। कि दयारे पाक का मंगता मेरे महमूद जिला का, दयारे पाक का मंगता मेरे महमूद जिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहक्किक़े मसाइल जदीदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पतों के सिक्के राइज हो रहे हैं सयाह यूरोप और एशिया। शहजादे सरकार गौस आज़म सैयदी आकाई मौलाई शेख तरीक़त शेख कामिल पीर तरीक़त पीर कामिल सैयद हुज़ूर कलीम अशरफ मियाँ शाह साहब क़िबला, शहजादे तारिकुस सल्तनत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। और उनके क़ुर्ब ख़ास में आप देखें कि शहजादे हुज़ूर सरकार कलीम अशरफ मियाँ शाह साहब क़िबला, हुज़ूर मखदूमी सैयद जमाल अशरफ मियाँ शाह साहब क़िबला। और उनके क़ुर्ब ख़ास में देखें कि यादगार हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत
एशिया की वो अज़ीमुश्शान दीनी मरकजी दरसगाह जिसको अल-जामिअतुल अशरफिया के नाम से मौसूम करते हैं, उसके सदरुल मुदर्रिसीन की मसनद पर जो ज़ात मुक़द्दस हर वक्त अहदीस रसूल की तक़सीम के लिए आबियारी के लिए पाई जाती हो, वो ज़ात मुक़द्दसा अल्लामा शाह मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह साहब क़िबला, जो मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा भी हैं, मुहक़्क़िक़ मसाइल वक्त भी हैं और मुहक़्क़िक़ मसाइल असर भी हैं, असलाफ की अमानत भी है। असल में वक्त बहुत कम है और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। मैं मातरत चाहता हूँ, आपने जिस तरीके से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, बहुत सारे लोग बैठे बैठे ये सोच रहे थे ये इतने पैसे लेकर किस रास्ते से वापस जाएंगे। मैं महसूस कर रहा था, एक शेर दिन में मुझे पढ़ा, मैंने मेरे जहन पे दाया कि वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। ना कोई जोर से बोलेगा और ना कोई उठ करके आएगा। बैठे बैठे सुन लें आप, मियाँ बैठे हुए हैं इन सकारों की मौजूदगी में। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। मौला अब्बास अलंबरदार की याद आ गई ऐसे मौके पे। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं, और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी, बहुत हल्के से शेर पढ़ता हूं जिसमें शेरियत है। लखनऊ की आवाज लखनऊ वापस कर दीजिएगा, बस हल्के से सुन लीजिएगा कि हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की 1 साल नहीं। अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की 1 साल नहीं, अभी तो उम्र भी असगर की 1 साल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में मुस्लिह कौम मिल्लत हुजूर सैयदी शाह मखदूम गिरामी हाफिज अल्लामा अलहाज मोहम्मद सईद अशरफी शाह साहब क़िबला, जो बासनी नागौर शरीफ की बहुत ही मोहतरम और बहुत ही काबिल कदर शख्सियत है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ज़ीस्त की आखिरी हिचकी है इसे गौर से सुन, ज़ीस्त की आखिरी हिचकी है इसे गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। रौनक स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम व मशाइख़ एज़ाम व सादात किराम व सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ जिस मकसद के लिए हम आए हैं, हुज़ूर सैयदी शाह महमूद अशरफ जीलानी अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स पाक की तकरीब में इसलिए मुनासिब ही है कि एक बार अल्हम्द शरीफ और 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़कर आपकी रूह पुरफतू को इसाले सवाब करें। अल-फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाहुम्मा अहयिना बिहयातिल उलमा व अमीतना बिमौतिश शुहदा व अहशुरना बिज़ुमरतिल औलिया व अदखिलनल जन्नता मअल अंबिया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। या शफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्ताराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मत रूह पैम्बर यक नसर कुन सुएमा।
न पूछ इन खिरका पोशों से इरादत हो तो देखने, यदे बेजा लिए हुए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जही वो फूल जो गुलशन बनाई सहरा को। मोहतरम सामीन किराम, वक्त की बहुत तंगी है। बुजुर्गान दीन के हुक्म के मुताबिक बहुत ही तंग वक्त में मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आप हजरात ये ठाठा मारता हुआ अकीदतमंदों का हुजूम यकीनन या हज़रत महमूद शाह जीलानी व हज़रत सैयद अली अकबर शाह जीलानी अलैहिमुर रहमत व रिदवान की ये जिंदा करामत है। ये सरजमीन क्या थी जो हमारे बुजुर्ग हजरात यहाँ पर हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन इस मर्द कलंदर के कदमों की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लूनी शरीफ की सरजमीन जंगल नहीं, अभी ये मंगल बन चुका है। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल फैज़ अकबरी लूनी शरीफ के फैज़ याफ्ता मैं समझता हूं सैकड़ों की तादाद में उलमा किराम की शक्ल में मौजूद है। तो यकीनन हजरत का ये बहुत बड़ा फैज़ान है और इंशाअल्लाह ताला ये फैज़ जारी और सारी रहेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, आज अभी आप देखेंगे हमारे मशाइख इज़ाम उलमा किराम के मुक़द्दस हाथों से फारिग होने वाले तलबा के सरों पर दस्तारबंदी का पुरकैफ समा, जिससे आपकी रूह भी जगमगाएगी और आपका एक हौसला भी बुलंद होगा। दस्तारबंदी क्या है? यकीनन जो आलिम बनने वाले हैं कौम व मिल्लत के सामने उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और उन उलमाए किराम को भी जो आज फारिग होने वाले हैं ये जहन दिया जा रहा है कि आपके सरों पर जो दस्तार फजीलत रखी जा रही है ये कौम का एक बार है। आप आज तक तालिब इल्म थे, अब कल से आप आलिम दीन बन जाएंगे। आज तक आपके किरदार और अमल को, आपकी चाल चलन को देख करके लोग नजरअंदाज कर दिया करते थे कि ये तालिब इल्म, लेकिन कल से आपको एक आलिम की निगाह से देखा जाएगा। तो इसलिए फारिग होने वाले उलमा किराम से मेरी दरखास्त है कि वो अपने किरदार व अमल को जितना अच्छा से अच्छा बना सकें वो बनाने की कोशिश करें और अपने असातिज़ाए किराम की बारगाह से आपने जो कुछ इक्तिसाब फैज़ हासिल किया है, इल्मी प्यास को बुझाया है, इस पर आप अमल करने की भी कोशिश करें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आलिम अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जहन की गुत्थियों को खोल देता है, उसके जहन की गुत्थियों को खोल देता है और उसकी जुबान से इल्म के चश्मे झड़ते रहते हैं। आप देखें हमारे मशाइख इज़ाम उलमाए किराम को कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जात से एक जमाना किस कदर फैज़याब हो रहा है और इंशाअल्लाह फैज़याब होता रहेगा। और मैं अपने आए हुए मेहमानों से जो
ज़ायरीन हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि अभी आप जो दस्तारबंदी का पुरकेफ मंजर देखेंगे अपने माथे की आंखों से, तो सिर्फ यही नहीं कि आपने देखा है, बल्कि आप अपना एक हौसला लेकर के जाएं और ये अज़्म मुसम्मम करके जाएं कि इंशाअल्लाह ताला अब मैं भी अपने बच्चे को दारुल फैज़ अकबरी में दाखिला दिला करके आलिम बाअमल देखना चाहता हूं, हाफिज कुरान देखना चाहता हूं, कारी कुरान देखना चाहता हूं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया कि मैं इंशाअल्लाह अपने बच्चे को, अपने पोते को, अपने नवासे को, अपने भाई को, अपने भांजे को, अपने कुंबा में से, अपनी फैमिली में से किसी भी एक बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा। और खुदा ना खास्ता आपकी उम्मत ने आपकी जिंदगी ने साथ नहीं दिया और आप दुनिया से चले गए तो इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आपको इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि एक आलिम दीन के वालिद मोहतरम को अजर और सवाब मिलेगा। तो इसलिए ये नियत करके जाएं, ये हौसला दे करके जाएं और इस इदारा को जिस तरीके से आज तक आपने सींचा है, इसी तरीके से आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से इसका दामे दिरमे कदम सुखने जिस तरह भी हो सके इसका ताउन करते रहें और पीर साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली के हौसलों को मजीद तवानाई बख्शते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन दीनी इदारों से दिली मोहब्बत रखने की तौफीक खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। थोड़ी सी जिंदगी बाकी हो तो अपनी आवाज बुलंद कर दीजिएगा। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की, हल्के से पढ़ता हूं तो हल्के से पढ़ने का भरम रख लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। और मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। और इन बुजुर्गों के हवाले से हुजूर कलीम अशरफ मियां शाह साहब बैठे हुए, गुलाम हुसैन जिलानी शाह साहब माबूस वाले साहब, इनके हवाले से शेर पढ़ता हूं। कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल, दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है। कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल, दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है। इस औरंगजेब को तो हिंद के सुल्तान तक ले चल, दिले जिद्दी को फिर एक आस्ताने की जरूरत है। इस औरंगजेब को तो हिंद के सुल्तान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। सेकंडों में बात खत्म हो रही है, मुझे माइक से हटना भी है क्योंकि बहुत कदावर शख्सियत का माइक पे वरूद मसूद हुआ चाहता है। मैं गुजारिश करूं आप सबको शेयर कर लें। 50 साल के वक्फे के बाद तकरीबन पहली मरतबे एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला शुरू हुआ चाहता है सवाल जवाब का। वो पाकीज़ा सवाल जिनका ताल्लुक हमारे शहर के चौराहे से लेकर के हमारे बुजुर्गों की खानकाहों से और मसाजिद और मकाबिर से लेकर हमारे और आपके घर आंगन तक है। जिंदगी और जिंदगी से जुड़ी हुई वो तमाम तर चीजें जो कभी कभी एक सवाल बनकर के जवाब चाहती हैं, आज वो तमाम तर सवाल जो एक ग्रुप ने तैयार किए हैं वो सवाल एक पाकीज़ा चार्ट बनकर के सूरत के बहुत बड़े मरकजी इदारे के शेख अल्लामा शाह मुफ्ती अबुल फतेह शाह साहब किबला कादरी के हाथों में है। जवाब देने के लिए आलमी शख्सियत के मालिक अल्लामा शाह मुहक्किक़े मसाइल जदीदा मुफ्ती निजामुद्दीन शाह साहब किबला आ रहे हैं। आप इस्तकबाल कीजिए। मिंबर नूर पे रौनक अफरोज मशाइख़ तरीक़त, उलमाए शरीयत और जुमला बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
इन्नहु जिब्राईल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात एक बार बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। लूनी शरीफ के नाम से बहुत पहले से वाकिफ था। यहाँ के बास बुजुर्गों से शनासाई भी थी, गुफ्तु सुनूद भी थी। आज यहाँ पे हाजिरी की सआदत नसीब हुई और दारुल उलूम फैज़ अकबरी को देखकर और यहाँ की तालीम व तरबियत का हाल सुनकर बेपनाह क़ल्बी मुसर्रत हासिल हुई। मुझे बताया गया कि इसमें और इसकी तरक्की में कोशिशों से ज्यादा निगाहों का फैज़ है और मैं भी समझता हूं कि वाकया यही है। खुदाए करम इसे बुजुर्गों की निगाह करम के ज़ेर साया रखे और सदाबहार रखे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी मजमे आम में तशरीफ फरमा होते और आपकी खिदमत में दीनी मसाइल पेश किए जाते और आप उनके जवाबात इरशाद फरमाते। आज हम लोग उसी सुन्नत नबवी की इक्तिदा और पैरवी में यहाँ कुछ दीनी बातें सुनने सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला उस सुन्नत के सदक़े हमारी और आपकी हाजिरी को शर्फ कबूल अता फरमाए। वक्त बहुत मुख्तसर है, आज आगाज हो रहा है। इंशाअल्लाह कभी आया और वक्त में गुंजाइश रही तो आप लोगों की मंशा के मुताबिक सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवालात काफ़ी हैं लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमा दिया कि वक्त की किल्लत है, लिहाजा बगौर सवालात भी समाअत करें आप हजरात और मुफ्ती साहब क़िबला मतज़िल्लहुल आली जो जवाब इनायत करें उसे भी हम और आप बगौर सुनें। पहला सवाल मुफ्ती साहब क़िबला ये है कि एक शख्स शुगर का मरीज़ होने की वजह से कमज़ोर हो गया है, रोज़ा नहीं रख सकता, तो क्या वो रोज़े के बदले फिदिया दे सकता है? शुगर के मरीज तो हजारों हैं, मैं भी हूं, लेकिन सबका ये हाल नहीं है कि वो रोजे नहीं रख सकते। शौक से हम लोग रोजे रखते हैं, अल्लाह तौफीक देता है और सख्ती के दिनों में रोजे पूरे होते हैं। अगर किसी का हाल शुगर की शिद्दत और ज्यादती की वजह से इतना खराब हो चुका कि उसके अंदर रोजे रखने की ताकत और इस्तिताअत नहीं रह गई और आइंदा भी ताकत मिलने की अब उम्मीद नहीं रह गई है, तो उसे ये इजाजत है कि रोजे के दिनों में छुप कर कुछ खा पी सकता है। अलबत्ता हर रोजे के बदले में वो फिदिया अदा करे। एक रोजे का फिदिया 2 किलो 47 ग्राम गेहूं या उसका दाम है। जितने रोजे छूटे इसी हिसाब से उतने रोजों का फिदिया अदा करें। दूसरा सवाल है, हालत सियाम यानी रोजे की हालत में नाक, कान और आंख में दवा और तेल वगैरह डालने से रोजा फासिद होगा या नहीं? आंखों में तेल तो नहीं डाला जाता, दवा डाली जाती है। दवा डालने से, आंखों में दवाएं डालने से रोजा कभी फासिद नहीं होता। हाँ, कान में दवा भी डाली जाती है, तेल भी डाला जाता है। तो तेल डालें या दवा, हर सूरत में रोजा फासिद हो जाएगा। अगर किसी ने ऐसी गलती कर दी तो वह रोजे की ईद के बाद कज़ा रखे।
हालत रोज़ा में गुल मंजन और दूसरे पेस्ट का इस्तेमाल का क्या हुक्म है? मंजन बहुत तरह के राइज हो गए हैं। टूथपेस्ट या दांतों को साफ करने वाले सफूफ जिनमें जायका होता है, रमज़ान के दिनों में ऐसे मंजन, सफूफ और पेस्ट इस्तेमाल करना मकरूह है। और गुल मंजन जिसके इस्तेमाल से नशा आता है, वो तो सुरती से भी ज्यादा तेज हुआ करता है। तहकीक यह है कि रमज़ान के दिनों में गुल मंजन के इस्तेमाल से रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसलिए हरगिज हरगिज रोज़े के दिनों में गुल मंजन न इस्तेमाल करें, वरना रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी। गुल मंजन या मुतलक मंजन, इससे बचें और इसकी जगह पे नीम की मिसवाक और मिले तो पीलू की मिसवाक और दस्तयाब हो जाए तो जैतून की मिसवाक इस्तेमाल करें। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून की मिसवाक बहुत पसंद थी। एक मर्तबा मुझे मुयस्सर आ गई तो सुन्नते नबवी की अदायगी की नीयत से मैंने बड़े प्यार से ले लिया और पूरी मिसवाक जब तक चल सकी इस्तेमाल किया। आपको भी मिले तो इस्तेमाल करें। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग आते तो आप उनको कभी जैतून की मिसवाक होती तो जैतून की मिसवाक तोहफे में पेश करते, कभी पीलू की मिसवाक पेश करते। तो आप सुन्नते रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी में बर्पा कीजिए, मिसवाक को इस्तेमाल भी कीजिए और मिसवाक को तोहफे में अदा भी कीजिए। यह सुन्नत मुर्दा होती जा रही है। अगर आपने अपनी जिंदगी में इसको उतार लिया तो सुन्नत को जिंदा करने का सवाब मिलेगा। आप सुन्नत को जिंदा करेंगे, अल्लाह ताला आपकी कौम को, आपके मुआशरे को जिंदा फरमाएगा। आजकल दवाओं में अल्कोहल का इस्तेमाल कसरत से हो रहा है, क्या ऐसी दवाओं का इस्तेमाल जायज़ है? अलग से अल्कोहल का इस्तेमाल हराम और गुनाह है, पीना जायज़ नहीं है। लेकिन दवा इंसान की जिंदगी की एक ज़रूरत बन चुकी है। क्या हिंदुस्तान और क्या दूसरे ममालिक और क्या हम या क्या दूसरी कौमें, सबकी जिंदगी की ज़रूरत है। अवाम, खवास, उलमा, सुलहा, सबको इसकी हाजत है। और आज आम तौर से होम्योपैथिक दवाओं में और बहुत कुछ एलोपैथिक दवाओं में भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। इसलिए उलमाए मुहक्किकीन ने तहकीक की और ये फैसला सादिर फरमाया कि उमूम बलवा की वजह से, यानी अवाम व खवास के इन दवाओं में मुब्तला हो जाने की वजह से अब अल्कोहल आमेज दवाओं के इस्तेमाल की इजाज़त है। लिहाजा दवाओं की इस्तेमाल की हद तक और इलाज की हद तक आप अल्कोहल आमेज दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अल्कोहल, खालिस अल्कोहल इस्तेमाल करना अब भी हराम व गुनाह है जैसे पहले हराम व गुनाह था। किसी ने मोबाइल से अपनी बीवी को तलाक का मैसेज लिखकर भेजा तो क्या मैसेज में तलाक लिखने से तलाक वाक़ई हो जाएगी? जैसे जबान से तलाक देने से तलाक वाक़ई हो जाती है, कलम से कागज पर तलाक लिखने से तलाक वाक़ई हो जाती है, मोबाइल पर तलाक का मैसेज लिखकर भेजने से भी तलाक वाक़ई हो जाती है। लेकिन मुसलमानों, हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है। हमारे भाई 3 तलाकों से कम को तलाक नहीं समझते। तलाक 1 बार भी है, 2 बार भी है, 3 बार भी है। आसान तरीका यह है कि अगर मियाँ बीवी में निबाह की कोई राह न रह जाए, तलखी को दूर न किया जा सके, तो बड़ी मजबूरी की सूरत में इस्लाह की नीयत से सिर्फ 1 तलाक दी जाए जब बीवी पाक हो और आपने बीवी के साथ सोहबत न की हो। उस पाकी के ज़माने में सिर्फ 1 तलाक दी जाए।
इस्लाह हो जाए तो बहुत अच्छा, रुजू कर लें और मिलजुल कर रहें। इस्लाह न हो सके तो जब दोबारा हैज के बाद औरत पाक हो तो उसकी पाकी के ज़माने में सोहबत से पहले एक तलाक और दी जा सकती है। 2 तलाकों के बाद आपको रजात का हक है, यानी ये कह दें आपस में निबाह की राह निकल आए, समझौता हो जाए तो ये कह दें कि मैंने तुमको अपने निकाह में वापस लिया या तलाक वापस ले ली, बीवी आपकी ज़ौजियत में वापस आ जाएगी। अब तीसरी मर्तबा तलाक का लफ्ज़ कभी मत कहिएगा। 3 मर्तबा तलाक देना एक साथ ये नाजायज़ है, हराम व गुनाह है। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो लोग एक साथ 3 बार तलाक दे दिया करते थे उनको सज़ा भी देते थे। हम लोग सज़ा तो नहीं दे सकते हैं लेकिन मसला तो बता सकते हैं कि ये नाजायज़ है और गुनाह है। हमारे हाथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ है, क्रिमिनल लॉ हमारे हाथों में नहीं है, इसलिए हम सज़ा नहीं दे सकते हैं लेकिन बता देते हैं। इसलिए 3 तलाक़ों से आप बचें। आज हमारे मुस्लिम मुआशरा की शरई मसाइल से नावाकिफ़ी ने हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। जो लोग जिनका कोई मजहब नहीं है, आज ऐसे लोग भी हमारे मजहब पर छींटे कसते हैं और सवाल उठाते हैं, मुसलमानों ये आपकी वजह से हो रहा है, आप 3 तलाक से बाज आ जाएं, 3 तलाक देने से तौबा कर लें। बहुत ज़रूरत हो, मजबूरी हो तो 1 से 2 तलाक के अंदर काम चला लें। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबग़दुल हलाल इलल्लाह तलाक, अल्लाह के नज़दीक मुबाह चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल तलाक है। तो जो चीज़ अल्लाह को नापसंदीदा है, अगर आप उसको बढ़ावा देंगे तो दूसरी कौमें भी नापसंद कर सकती हैं। इसलिए अपने मुआशरे को अब अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों से पाक रखिए और कम से कम 3 तलाक़ें हरगिज़ ज़बान पर मत लाइए। मैसेज से भी तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं, 3 तलाक़ का मैसेज ना भेजिए। बहुत ज़रूरी है, 1 तलाक़ बाइन या 1 तलाक़ रदी का मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल तलाक, हलाला और 4 शादियां वगैरह के बारे में हुकूमत मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून में जो मुदाखलत कर रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? हुकूमत को हमारे मुस्लिम लॉ में मुदाखलत करना या किसी को भी मुदाखलत करना किसी तरह से रवा नहीं है। हमारे भारत के आईन ने हमको जो बुनियादी हुकूक दिए हैं, उन बुनियादी हुकूक में ये भी है कि हम अपने आइली और ख़ानदानी मसाइल में आज़ादी के साथ अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं। 3 तलाक या 1 तलाक या 2 तलाक ये मसाइल ऐसे नहीं हैं जो किसी आलिम, मौलवी, मौलाना के बनाए हुए हैं। ये सारे मसाइल अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान कर दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बड़े वाज़े लफ्जों में खोल खोल करके बता दिए हैं। मुसलमान का ईमान है कुरान पर भी और हदीस रसूलुल्लाह पर भी। जब कुरान और रसूलुल्लाह के फरमान की बात आ जाती है तो क्या मुसलमान मर्द और क्या मुसलमान औरत सबकी गर्दनें कुरान और हदीस के आगे, अल्लाह व रसूल के फरमान के आगे खम हो जाती हैं और सब ये पुकार उठता है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है, फ़इम्साकुम बिमारूफिन और तस्रीहुम बिइहसान। इसके बाद चाहो तो बीवी को ज़ौजियत में रोक लो और चाहो तो छोड़ दो, इद्दत गुजर जाए वो जहां चाहे निकाह कर ले। तो 2 तलाक का हक, जिसके बाद आपको रजात का भी इख्तियार हो या छोड़ देने का इख्तियार हो, कुरान दे रहा है। इसी में आगे चलकर कुरान फरमाता है, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अगर शौहर ने तीसरी तलाक भी दे दी तो अब औरत हलाल न होगी जब तक कि वह दूसरे शौहर के पास न रहे।
तो कुरान ने 3 तलाक को भी नाफिज मान लिया, 1 तलाक को भी नाफिज मान लिया, 2 तलाक को भी नाफिज मान लिया। हदीस पाक में है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उवैमिर अजलानी साहब रसूल हैं, इनका एक बहुत लंबा वाक़या है। उस वाक़े में जब इन्होंने देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम हो सकता है बीवी को मेरे साथ लगा देंगे और ये बीवी को रखना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी जबान से कहा तल्लक़्तुहा तल्लक़ा सलासा। इन्होंने अपनी जबान से अपनी बीवी को रसूलुल्लाह की मौजूदगी में 3 तलाक़ें दे दी। सुनन अबू दाऊद किताबुत तलाक बाबुल लिआन में है, फन फज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक़ें नाफिज फरमा दी। सुनन इब्ने माजा जो सित्ता की मशहूर किताब है, उसमें सफ़ा 146 से 147 पर यह हदीस मौजूद है। एक मशहूर ताबिई हैं हज़रत आमिर शाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हज़रत फातिमा बिन्त कैस से कहा अपनी तलाक का वाक़या बयान कीजिए। उन्होंने बताया तल्लक़नी ज़ौजी सलासन व खारिजुन इलल यमन फ़अजाज़ा ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने यमन के लिए घर से निकलते वक्त मुझे 3 तलाक़ें दे दी, यानी एक ही लफ्ज़ में मजमूई तौर पर 3 तलाक़ें दे दी। मुक़द्दमा सरकार की बारगाह में पेश हुआ, फ़अनफ़ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक़ों को नाफिज कर दिया। तो कुरान भी 3 तलाक़ों को नाफिज मानता है, हदीस रसूलुल्लाह भी नाफिज मानती है, और सारे सहाबे किराम का और बाद की उम्मत मुस्लिमा के इस पर इजमा भी है। इसलिए ऐसे मसले में किसी को भी मुदाखलत का हक नहीं है, ना किसी अदलिया को और न ही किसी हुकूमत को। एक शख्स दिल्ली में ईद का चांद देखकर सुबह जब लूनी शरीफ पहुंचा तो मुसलमानों को रोजे की हालत में पाया, तो अब वो क्या करेगा? वो भी रोजे रखे, क्योंकि एक आदमी के चांद देखने से उसके ऊपर ईद करना वाजिब नहीं है। उलमा ने लिखा है कि अगर सुल्तान वक्त बादशाह ने भी अपनी आंखों से ईद का चांद देख लिया तो उस पर लाजिम है कि वो अगले दिन मुसलमानों के साथ रोजा रखे। तो जब बादशाह इस्लाम को यह हुक्म है कि मुसलमानों के साथ रोजा रखे, क्योंकि एक आदमी के देखने से चांद का शरीर सबूत नहीं होगा, तो जिसने दिल्ली में देखा और यहाँ लूनी शरीफ में आ गया, उसका देखना कतन मोतबर नहीं होगा, वो यहाँ के लोगों के साथ रोजे रखे। कोई औरत बिला इजाजत शौहर घर से निकलकर 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाए तो क्या उसका निकाह टूट जाएगा? शौहर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। औरत अपने शौहर की पाबंद है, पाबंद होकर रहे और उसकी इताअत करे। लेकिन ये अलग बात है कि उसने नादानी की और अपने रिश्ते वगैरह में कहीं चली गई, तो इस चले जाने की वजह से उसके निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निकाह टूटता है तलाक की वजह से, कहीं चले जाने की वजह से निकाह पर कतई कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन औरतें इसका नाजायज फायदा न उठाएं, शौहर की इताअत करें, शौहर की पाबंद रहें, उनकी इजाजत के बगैर घर से कहीं न निकलें। क्या मुर्गी ज़बह करके खोलते हुए पानी में 1-1.5 घंटा तक छोड़ दिया जाए तो उसका खाना जायज है? मैं समझता हूं कि 1.5 घंटा तक कोई छोड़ता नहीं है। अब छोड़ने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि पर ढीले हो जाएं और उनको आसानी के साथ निकाला जा सके। इसके लिए 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट बहुत होता है। जो लोग मुर्गियां ज़ब्ह करते हैं और ये काम करते हैं, उनके पास काम इतना रहता है कि वो जल्दी जल्दी निकाल कर देते जाते हैं। उनके पास इतना वक्त कहाँ 1.5 घंटा या 1 घंटा इंतजार करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है शादी ब्याह के मौके पर ज़ब्ह कर करके डालते गए और ऊपर फिर साफ करते जा रहे हैं, तो जो 2-4 मुर्गियां पहले पड़ी होंगी हो सकता है नीचे पड़ी हो, उनका नंबर 1 घंटे और 1.5 घंटे के बाद आए। तो ऐसी मुर्गियां जिनका नंबर 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आएगा, उनका गोश्त पक चुका होगा, उनकी गलाजत का असर उनके पूरे गोश्त में सरायत कर चुका होगा, वो मुर्गियां नापाक हो चुकी हैं, उनको फेंक दिया जाए, उनका गोश्त खाना कभी भी हलाल नहीं। आखिरी सवाल है, सजदा नाम है खुदा के कदम बोसी का, क्या ऐसा कहना दुरुस्त है? अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कदम से पाक है।
अल्लाह ताला के कदम नहीं है तो फिर अल्लाह ताला की कदम बोसी कैसे होगी? ऐसा कहना जायज़ नहीं है, हराम और गुनाह है। अगर किसी की ज़बान से नावाकफ़ी में ऐसी बात निकल गई हो तो वो तौबा कर ले और आद करे कि आइंदा ऐसा कलमा कभी नहीं बोलेगा। सवालात ख़त्म हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात बगौर समात कर लिया। अल्लाह ताला हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मुख्तसर बातें हों और दिलों के अंदर नक्श हो जाएं, महफूज रह जाएं और आप उन पर अमल करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ये बहुत अच्छा है। इससे कि 1 घंटा सुने और सब भूल जाएं। तो ये चंद नसीहतों को आप याद रखिए, भाइयों तक पहुंचाइए, जो पैगाम मिला उस पर अमल कीजिए। अल्लाह इस बज़्म को कबूल फरमाए और हम सबों को सुन्नत नबवी के इत्तिबा का सवाब अजीम अता फरमाए और सरकार की मोहब्बत से, मोहब्बत के अनवार से हम सब के सीनों को खूब खूब जगमगाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गए थे, महरूम रह गए, लेकिन आवाज़ ने उनका ताक़ुब ज़रूर किया होगा। जो बैठे रहे उनके शोर की लाइब्रेरी में एक बड़ी ज़ख़ीम किताब मालूमाती अभी दाखिल हुई। दुआ करें कि उसके मुताले के ज़ौक़ में हमारी नई नस्लें शराबोर रहें और हमारी आँखों में बुज़ुर्गों की बनाई हुई वो पाकीज़ा फ़हरिस्त जो फ़िक़ही मसाइल के रूप में है, अल्लाह उसकी ज़ियारत से, उसकी तिलावत से हमारी आँखों को रोशन मुनव्वर फरमाए। आप लोग दिल से बताइए कि ये जो सवाल और जवाब का सिलसिला है, आपके दिलों को रास आया कि नहीं? दिलों में ताजगी महसूस हुई, ठंडक महसूस हुई? बहुत बहुत शुक्रिया। लामा अबू सालेह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, साहिब सज्जादा को, सरकार महमूदुल औलिया की बारगाह से निस्बत रखने वालों मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। अब आइए, जो इल्म अली तकसीम हो रहा था, उसी इल्म अली के तकसीम करने के पाकीज़ा माहौल में अब हम और सात मुस्तजाब में दाखिल हो गए हैं। तो ये ज़मीन भी ज़मीन मुस्तजाब है, तो क्यों ना किसी ऐसी शख्सियत को फिर माइक पर बुलाया जाए जिसका वजूद खुद वजूद मुस्तजाब है। तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में शहजादे गौसुल आज़म सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद जमाल अशरफ मियाँ शाह साहब क़िबला की बारगाह में कदम बोसी करते हुए अर्ज़ गुज़ार हूँ अपने जद्द करीम की बारगाह नूर में कुछ इस अंदाज से नाते नबी पढ़ें या आका हुसैन की बारगाह में मनाक़िब के तोहफे पेश करें कि हम सब कल मैदान महशर में उसकी गवाही देते हुए नजर आए। हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मेरी लोनी शरीफ में आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आस्ताने पर भी आज हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ और दारुल उलूम फैज़ अकबरी नज़र के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार इमारत, यहाँ के फ़ारिग़ीन तलबा सबसे मुलाकात हुई, बेहद मसरत हुई। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए। यहाँ से जितने भी हजरात फारिग हो रहे हैं, मौला उन सबको कामयाबी अता फरमाए। मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त बहुत कम है। नाते पाक के चंद अशार पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। उससे कबल एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना
नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात। क्या अच्छी जमीन, वाह। ये भी शेर खास पेश कर रहा हूं। जिस पे नजर सरकार की होगी उसके लिए सब आसान है। क्या कहना, मुबारक हो, मुबारक हो, वाह। जिस पे नजर सरकार की होगी उसके लिए आसान है, वरना दिल को तैबा बनाना सबके बस की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसुल आजम, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। क्या कहना, वरना दिल को तैबा बनाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात। ये भी शेर पेश कर रहा हूं जी, नवाजिश, नवाजिश। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग, मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठा के इस्तेमाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदार इमाम हुसैन। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदार इमाम हुसैन। हक के लिए सर अपना कटाना सबके बस की बात। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हक के लिए सर अपना कटाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में दिल तड़पाना सबके बस की, सबके बस की बात नहीं। ये भी आपको शेर साथ पेश करूं। मेरे आका जिधर से गुजरे महक गई है सारी फजा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका जिधर से गुजरे महक गई है सारी फजा। अपने पसीने से महकाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 फरीद भाई वाह वाह वाह। अपने पसीने से महकाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। एक मर्तबा और झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना और मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक नाते पाक वालिद मोहतरम खतीब आज़म हजरत अल्लामा अलहाज सैयद शाह कलीम अशरफ अशरफ जिलानी मद्ददिल्लाह नूरानी सज्जादा नशीन आस्ताना अहमदिया अशरफिया जायज़ की लिखी हुई पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। गला भी मुतासिर है, पढ़ा नहीं जा रहा है, फिर भी आप हजरात की मोहब्बतों को देखते हुए कोशिश कर रहा हूँ। ज़ेहे हरी में खुदा के निगार की खुशबू। ज़ेहे हरी में खुदा के निगार की खुशबू। ज़ेहे हरी में खुदा के निगार की खुशबू बसी है दहर में उस गुल अज़ार की खुशबू। बसी है दहर में उस गुल अज़ार की खुशबू। ज़ेहे हरी में खुदा के निगार की खुशबू। ज़ेहे नसीब खराबाते दहर पर ही गया। ज़ेहे नसीब खराबाते दहर पर
नहीं गया, समा गई जो तेरे किश्तजार की खुशबू, समा गई जो तेरे किश्तजार की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं समझ रहा हूँ कि क्या हजरात के लिए अल्फाज बहुत मुश्किल हैं, एक एक अशार सब बाउंस हो रहा है आप लोगों के ऊपर, मगर ये जो अशार पे